प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाकर गणेश चतुर्थी की पूजा में शामिल होने को लेकर विवाद बढ़ता ही दिख रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। सुल्तानपुर के तिकुनिया पार्क मैदान में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पर पीएम मोदी का जाना आपत्तिजनक है। राकेश टिकैत ने इस बात का विरोध किया। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी में महाराष्ट्र के घर घर में गणपति जी की पूरे विधि विधान से स्थापना की जाती है। सीजीआई चंद्रचूड़ भी क्योंकि मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, ऐसे में उनके यहाँ भी पारंपरिक तौर से गणपति पूजन किया जाता रहा है। ऐसे में अब की बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने आवास पर विशेष रूप से आमंत्रण दिया, जिसके बाद पीएम मोदी उनके आवास पर आयोजित पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि वो और बात है कि कुछ विपक्षी नेताओं को इस तरह से चीफ जस्टिस के आवास पर पीएम मोदी का जाना नहीं भा रहा। कुछ नेताओं ने तो इस पर सवाल भी खड़े किए, जबकि कुछ ने इस पर आपत्ति भी जताई है। उन्हीं में से एक नाम है किसान नेता राकेश टिकैत का। आपको बताते चलें कि इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव बीजेपी गठबंधन के लिए अपनी साख को साबित करने का मौका होगा, क्योंकि पिछले चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हुई और जिस तरह से महाअघाड़ी सरकार सत्ता से बाहर हुई थी, जिसके बाद बीजेपी गठबंधन ने सरकार का भी गठन किया, उन तमाम उठापटक के बाद अब ये पहला विधानसभा चुनाव है जब बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में वापस लौटकर ये दिखा देना चाहेगा कि महाराष्ट्र की जनता के दिल में वही हैं। चर्चाएं हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद बीजेपी आलाकमान पूरे जोर शोर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रणनीतियां तैयार करने में लग जाएंगे। इस बीच पीएम मोदी का सीजीआई के आवास पर गणेश पूजन में शामिल होना विरोधी दलों के नेताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि वो और बात है कि बीजेपी इसे महज एक सौहार्दपूर्ण नजरिए से ही देख और जता रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।